हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम निराला की कविता पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब कविता किसकी है? ये निराला की। इस कविता में क्या बताया गया है? यह कविता है जो जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ हृदय में जीवंतता बताई गई है कि किस प्रकार से हम हृदय में अपनी युवावस्था के समान अपने हृदय को जीवंतता के समान रख सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में उत्साह से कार्य करना चाहिए। कभी भी हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। इसमें जीवन के प्रति उत्साह को बताया गया है। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कवि कह रहा है कि अभी उसके हाथ थमने वाले नहीं हैं। अभी ही तो उसने साहित्य सृजन करना शुरू किया है। अभी तो उसका जीवन आरंभ हुआ है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में उत्साह और उल्लास भर जाता है। पूरा वातावरण में चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देने लग जाती है, फूल ही फूल नज़र आने लगते हैं। उसी प्रकार से जीवन में भी क्या आई है? अभी युवावस्था आई है, और वह कैसी भरी हुई है? पूरे उत्साह और उमंग से भरी हुई है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अंत के बारे में तो सोचना भी क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। गात यानी शरीर। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देख करके क्या होता है? हर्षित होता है। जिस प्रकार से हम पेड़ों को देख करके हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से कवि भी क्या हो रहा है? अपनी युवावस्था में अपने कोमल शरीर वाले जिस प्रकार से हाथ हैं, अपने शरीर को देख करके वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा मैं काव्य की रचना करूंगा, और आज जो भी जीव आलस्य में पड़े हैं उनके जीवन में जागृति उत्पन्न करूंगा। जैसे बसंत कलियों को खिलाता है, वह भी अपनी कविताओं से एक मन को मोहने वाला, आकर्षक लगने वाला सवेरा लेकर आएगा, और अपने आसपास स्थित अलसाए हुए जीवन, यानी जो आलस्य से भरे हुए जीवन है, उसमें क्या जगाएगा? वो उत्साह जगाएगा। आ गया समझ में? इस कविता में व्यक्ति के जीवन की जीवंतता और युवावस्था के उत्साह के बारे में बताया गया है। हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस क्या होता है? आलस्य या फिर शिथिलता। शरीर में जिस प्रकार शिथिलता आ जाती है, आलस्य हो जाता है। लालसा यानी तीव्र इच्छा। खींच लूँगा यानी दूर कर लूँगा। कवि क्या कह रहा है कि जैसे बसंत ऋतु हर फूल को खिला देती है, हर कलियों में फूल खिला देती है और प्रकृति में पूरा आनंद का वातावरण कर देती है,
उसी प्रकार वह भी क्या करेगा, अपने काव्य के सृजन से अपना काव्य ऐसा रचेगा, काव्य की ऐसी रचना करेगा कि वह भी क्या करेगा, शिथिलता और आलस्य में पड़े जीवों को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करेगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष दूंगा मैं, यानी अपने उत्साह भरे नव युवावस्था है, नव यौवन है, उसका आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। मैं अपनी रचनाओं से उनका ऐसा मार्गदर्शन करूंगा कि वो अनंत परमात्मा तक पहुंचने में भी उनकी सहायता करेगा। अभी कवि के सामने क्या रखा है, लंबा सारा अनंत, यानी लंबा सारा जीवन पड़ा है। अभी तो वो जीवन के प्रथम चरण में ही आया है, युवावस्था में ही आया है। अभी उसके जीवन का अंत संभव नहीं है। अभी उसे बहुत से जीवनों में उत्साह की प्रेरणा का संचार करना बाकी है। शब्दार्थ। मृदुल यानी कोमल, पात यानी पत्ते, गात शरीर, गात यानी शरीर, निद्रित सोई हुई, निद्रित सोई हुई, प्रत्यूष यानी प्रातःकाल, तंद्रालस, तंद्रालस मीन्स होता है शिथिलता या फिर आलस्य, लालसा, तीव्र इच्छा, अभिलाषा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ भी लिख सकते हो। ये सभी शब्दार्थ कॉपी में करेंगे, सफाई से करेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे।